तो नमस्कार, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कार से शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ ये जो वॉश अनलॉक है इसके ओपन होने का। ओपन से मतलब उसके अंदर एक कार है और आगे मेरे एक और कार खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा इतनी देर अपना व्लॉग ही शुरू कर लिया जाए और कॉफ़ी जो इसके साथ फ्री मिलती है वो कॉफ़ी पी जाए। मज़ा आ गया। अब कार के अंदर इसलिए बैठा हूँ इतनी गर्मी में क्योंकि बाहर जो है ना, एक तो मशीनों की आवाज़ें और ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे अभी बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भैया बहुत गर्मी है इसके अंदर। यहाँ पे आजकल बैंड बजी पड़ी है गर्मी की वजह से। और अब मैं नहा धो के रेडी हो गया, एकदम राजा बेटा बन गया शर्ट वर्ट पहन के। गर्मी इतनी भाई साहब की शॉर्ट में ही काम चलेगा। एनीवेज, आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ घुमाने उमाने वाला नहीं हूँ। आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने पूछी थी। दो टॉपिक्स, एक तो ये था कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है और एक ये था कि मैं कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। तो इन दो बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बने रहिए, नहीं इंटरेस्ट है तो आके दूसरे ब्लॉग्स देख लीजिए। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, पर मेरे ही देखिएगा, कहीं और मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है। वो देखो ऊपर जुगनू दिख रहा है, दिखा आप लोगों को? ये जुगनू है। ये जो डॉट सा दिख रहा है ना, ये जुगनू है। आज करीब एक हफ्ते के बाद बारिश होने की संभावना है। ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। यहाँ पे हालत बुरी हो रखी थी लोगों की। तो हम लोग आज रात में बैठ के यहाँ पे एंजॉय, बारिश की तैयारी देख रहे हैं। वैसे अभी रात का 9 भी नहीं, 9:30 बज चुका है। ये देखो क्या बादल कड़क रहे हैं, पर आवाज़ नहीं आ रही। वहाँ घास के ऊपर जुगनू अभी इस वक्त नहीं है कोई, पर अभी फ्लाई करेगा तो दिखेगा। आई नो, मैंने अभी कहा था आपसे कि आपको मेडिकल वगैरह के बारे में बताऊंगा, लेकिन कल से अभी तक मुझको टाइम ही नहीं मिला। पिछला शॉट जो था वो कल लिया था, अभी तक टाइम ही नहीं मिल पाया। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। पर बताऊंगा ज़रूर, इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो मैं पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि बैठ के आराम से टाइम मिल जाए कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ इस मेडिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने कहा चलते चलते बात करनी पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताता चलता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे अपन इंडिया में 99.9% लोग जो है ना, जब उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो आप या तो किसी इंडिविजुअल डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो, या किसी हॉस्पिटल में जाके किसी इंडिविजुअल डॉक्टर को देखते हो, या जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता है उससे देखते हो। उसके लिए आपको वहीं के वहीं डॉक्टर को देखने की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। बट इंडिया में भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एग्जैक्टली किस किस के लिए है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको शायद ECNR कार्ड कहते हैं, जो कि बनाया जाता है और उसके बाद या तो सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए है या फिर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, पता नहीं किसके लिए है। बट जब मैं दिल्ली में होटल में काम किया करता था तो मेरे पास भी होता था, बट उसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ऐसा एक ऑप्शन होता है। बट यही है कि उसमें यही है कि अगर आप उसमें सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं, और सरकारी अस्पतालों की जो है हालत आपको पता ही है कि आप आज जाओगे तो आपको पता नहीं कब नंबर आएगा। तो एक तो ये बात हो गई इंडिया में कैसे हम लोग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना सामर्थ्य है, आप उतने अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे कैसे होता है, ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो यूके में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी सिस्टम अलग ही है।
चलिए बताता हूँ यूके में कैसा होता है। यूके में क्या होता है कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हो ना, उस एरिया में अलग अलग जीपीज़ होते हैं। जीपी यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर, और आपको उनके साथ रजिस्टर करना होता है। आप देख लो लिस्ट में कौन कौन से हैं और किसके पास आप जाना चाहोगे, वो सब आपको अपना खुद ही देखना पड़ता है। और उसके पास रजिस्टर कर लो। अगर उसके पास जगह है आपको लेने की पेशेंट्स के लिए, तो आप उससे रजिस्टर कर लो, और फिर आपकी जितनी भी मेडिकल इमरजेंसीज या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब के लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा, वही आपको आगे रेफ़र करेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो बट वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप बीमार हो जाते हो तो सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको बिना अपॉइंटमेंट के वो देखते नहीं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको उसी दिन उनके पास जाना पड़ता है सुबह सुबह। अब इमेजिन करो कि आपको 104 बुखार है, आप कैसे जाके लाइन में खड़े रहोगे, वो भी डिस्पेंसरी खुलने से पहले, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि मतलब आप बुखार में कैसे खड़े रहोगे। खैर ये तो एक एक्सपीरियंस था, मेरा था। मैं मतलब 7-8-9 साल में एक ही बार ज़रूरत पड़ी थी मुझे। तो एक तो ये यूके की बात कर रहा हूँ मैं, बट ये कि इसका आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ता है। अब आते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में जैसे जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, उन सबका एक ई कार्ड बनता है। ई कार्ड का मैं फ़ोटो लगा देता हूँ इधर। भाई साहब मौसम ने तो ऐसी पलटी मारी है ना कि क्या ही बताऊँ। अभी परसों तक 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा था यहाँ पे, और आज जो है इतनी ठंडी हो गई, मुझे हुडी पहननी पड़ रही है। ये देखिए क्या बादल आए हुए हैं, पूरा एकदम बादलों से भर गया है। अब आप कहेंगे अचानक से तुम ई कार्ड बता रहे थे, बादलों में कहाँ पहुँच गए। तो भाई वो ई कार्ड वाला जो शॉट था वो परसों का था या कल का था सुबह का, समझ में नहीं आया कब का था, पर मैंने अभी फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यही था कि यहाँ पे ई कार्ड बन जाता है, ठीक है। जैसे ही आप आते हो इस देश में या फिर यहीं के होते हो, तो हर किसी का यहाँ पे ई कार्ड होता है। अब वो ई कार्ड बेसिकली आपका इंश्योरेंस कार्ड है, मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल में, सब जगह आपको ई कार्ड देना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको कोई देखेगा नहीं। तो कैसा होता है यहाँ पे, अब ई कार्ड तो बन गया आपका, ठीक है। जो अडल्ट हैं जो कि कमा रहे हैं, उनकी जो इनकम होती है उसमें से दो चीज़ें कटती हैं। एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जो इंश्योरेंस का पैसा ई कार्ड के लिए जो यूज़ होता है। तो ये दो चीज़ें आपके हर महीने कटती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जहाँ आप रहते हो उस रीजन का एक डॉक्टर होता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब मैं मारियाजल में आया था तब यहाँ पे 2 डॉक्टर हुआ करते थे, और आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के पास जाना हो, लेकिन बेटर रहता है कि आप अपना किसी एक डॉक्टर को रजिस्टर कर लो। और यहाँ पे डॉक्टर को उसको कहते हैं हाउस आर्स्ट। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठते हैं, फिर बताता हूँ। तो हाउस आर्स्ट का मतलब क्या होता है कि आर्स्ट तो हो गया डॉक्टर, और हाउस माने हाउस, यानी कि ये वो वाला डॉक्टर होता है जो अगर ज़रूरत पड़े तो आपके घर भी आके आपको देख सकते हैं। तो जब मैं मारियाजल में आया था तो यहाँ पे 2 डॉक्टर हुआ करते थे। एक ज़्यादातर प्राइवेट देखता था, और एक जो था जो इसी क्रांकन कासा के थ्रू, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस होता है उसके थ्रू देखता था, वो हाउस आर्स्ट हुआ करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली तब से लेके अब तक में जो प्राइवेट वाले डॉक्टर थे वो रिटायर हो गए, और जो हाउस आर्स्ट हुआ करते थे उनकी डेथ हो गई है। तो अब क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो कोई नया डॉक्टर यहाँ आने के लिए रेडी हो, यहाँ पे आके बसने के लिए रेडी हो, या फिर हमको कहीं और जाके दिखाना पड़ता है। इस वक्त हम लोगों का क्या है सिस्टम यहाँ पे कि अब वो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था, उस हॉस्पिटल को अब 2 डॉक्टर मिल के चला रहे हैं एज अ प्राइवेट। है तो हॉस्पिटल जैसा ही है, उसको कहते हैं हम लोग गेसुंधाइत क्लिनिक है, यानी कि हेल्थ क्लिनिक। और वहाँ पे अपना आपको कार्ड दे के ही जाना होता है, अपना ये ई कार्ड लेके। वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। और तो बेसिकली सारा जो भार जो है ना पूरे एरिया का, वो सिर्फ गेसुंधाइत क्लिनिक पे ही आ गया है। तो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं, और भी डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे बारी बारी से, देखते हैं लोगों को। और वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप कहेंगे अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे रेड क्रॉस की एम्बुलेंस सर्विस है, वो भी सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, उसका भी आपको कुछ पैसा नहीं देना होता है। अब जैसे ही जो यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस होती है, उसका नंबर है जो मेडिकल वाली इमरजेंसी है 144।
अलग अलग उसके अलग अलग नंबर है। अब आपने पूछा था कि इतनी दूर क्यों जाते हो तुम, तो बेसिकली ये हुआ ऐसा था कि मुझको पोलन की एलर्जी हो गई थी। यहाँ पे बहुत पेड़ है, आप देखती हो। मुझे खांसी बहुत आती थी, तो मुझे लगा कि यार क्यों आ रही है, दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ वाले डॉक्टर के पास गया अपने, और उनको बोला कि भाई ऐसा क्यों है, चेकअप कर लो। तो उन्होंने अपना जो भी चेकअप करना था किया, और उसके बाद उन्होंने कहा हमको तुम्हें स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, लंग्स स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अब इंडिया में तो सारे स्पेशलिस्ट एक ही हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, मगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है ना अलग अलग जगह पे, हार्ट का स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर है, वो उसका क्लिनिक कहीं और है, लंग्स का डॉक्टर कोई और है, तो वो सब एक जगह नहीं बैठे होते। तो उसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है। तो मुझे जो था लंग्स के डॉक्टर को दिखाने के लिए काफनबर्ग जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उनका क्लिनिक है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी एलर्जी का टेस्ट किया, और उनको पता चला कि तुम्हें पोलन की एलर्जी है। और तो इसीलिए जब भी सर्दियों के बाद जब नई खोपलें निकलती हैं ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। आँखें बिल्कुल खुजलाती रहती हैं सारा टाइम, नाक छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है, गला ख़राब रहता है। तो वही जो है ना, उन्होंने मुझे 3 साल का एक कोर्स दिया है कि भाई ये कर लो, ये एज अ वैक्सीनेशन है अगेंस्ट एलर्जी। और हर 4 महीने में, 2 महीने में टेलीफोन, और हाँ हर 4 महीने में जाके मुझे उन्हें देखना पड़ता है। तो ये मैं वहीं गया था। अब जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि मुझे हुआ था 2018 में, मुझे जब हार्ट अटैक आया था, तब मुझे रात में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। तो बाबरा ने तुरंत उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई 2:30 बजे करीब रात में। डॉक्टर आया उसके साथ, जिसकी डॉक्टर की वो थी ड्यूटी थी उस वक्त। उन्होंने घर पे ही मेरा ईसीजी किया, ईसीजी एकदम नॉर्मल आया। तो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। तो तभी के तभी वो मुझको लेके यहाँ से 45 मिनट दूर लिलियनफेल्ड में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए, और वहाँ मुझे जमा कर दिया। और फिर वो एम्बुलेंस चली गई। वहाँ पे मेरी बारी बारी से जो भी उनका सीक्वेंस रहा, पहले उन्होंने मेरा एक्सरे किया, उसके बाद फिर कार्डियोलॉजिस्ट आया, उसने क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड किया। फिर उसने डिसाइड किया कि हाँ भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। अब ये तो यहाँ नहीं होती, तो इसके लिए अगले हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और बड़े में। तो उन्होंने फिर मुझे खुद ही और बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पे फिर मेरी शाम को एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी होने के बाद पता चला हाँ भाई तुम्हारी नसें ब्लॉक्ड हैं, इनको खोलना पड़ेगा। तो स्टेंट भी डाल दिया था, लगे हाथ। और ये सारा होने के बाद फिर वहाँ 2 दिन रहा। फिर उन्होंने मुझे वापस उस ओरिजिनल हॉस्पिटल में भेजा, जहाँ मैं 1 हफ्ता और रहा। और उसके बाद फिर मुझे घर भेज दिया गया जब मैं ठीक हो गया। और फिर इसके बाद उन्होंने मुझको 1 महीने के लिए रिहैब भी भेजा। तो ये जो घर से लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से वापस पहले हॉस्पिटल, और फिर वापस घर, ये जो 1 हफ्ते का जितना भी था, इसका मुझे एक धेला नहीं देना पड़ा, एक पैसा नहीं देना पड़ा। एंजियोग्राफी जो, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ा ऑपरेशन का। ये फ़ायदा है यहाँ पे, जो आप हर महीने इंश्योरेंस देते हो। उसके बाद जब मुझे रिहैब में जाना था, रिहैब का मुझको पैसा देना पड़ा था, क्योंकि रिहैब में आप जाना चाहो नहीं जाना चाहो ये आपकी मर्ज़ी है। वो लोग रिकमेंड करते हैं कि जाओ, अच्छा है, वहाँ पे तुमको पता चलता है कि आगे की ज़िंदगी तुमको किस तरह से जीनी है, किस तरह का खाना खाना है, क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी। वो सारी चीज़ें यू कैन लर्न इन 3-4 वीक्स। और स्लोली स्लोली करके अपनी वो बिल्डअप करते हो, अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बिल्डअप करते हो। तो वो सब किया मैंने वहाँ पे, उसका ज़रूर मुझे पैसा देना पड़ा। नाउ आफ्टर टेलिंग यू ऑल दिस, इस वक्त यहाँ क्या सिचुएशन है, जैसा कि मुझे दिखाई देता है, सुनने में आता है, टीवी वगैरह में आता है, कि इस वक्त ऑस्ट्रिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। क्योंकि अब जैसा मैंने देखा, यहाँ के जो हाउस आर्ट्स थे, उनके जाने के बाद कोई दूसरा नहीं आया, नया नहीं आया। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक पर्टिकुलर जगह नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत रिमोट है या जो भी है। बट यहाँ ऑस्ट्रिया जैसी जगह में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हर जगह ही अवेलेबल हैं। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे गांव है तो यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, सड़कें बढ़िया हैं, हर तरह की फैसिलिटी है, स्कूल भी है। बट यही है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह ही होता है। यहाँ पे करप्शन ही या ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है, और ब्यूरोक्रेसी मारती है फिर लोगों को। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर्स की हो रखी है कमी, और ये सिस्टम थोड़ा सा अब जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है। बट वो खैर वो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम से। तो मुझे आपको बताना था कि मेडिकल सिस्टम कैसा है। अब जैसे हमारे 3 बच्चे हुए, आर्यन से लेके लेऑन तक, सारे हॉस्पिटल्स में ही हुए। बारबरा हमेशा जाती चेकअप के लिए, किसी चीज़ का एक पैसा नहीं देना पड़ता।
आर्यन पैदा हुआ तिरोल में, लियम पैदा हुआ तिरोल में, लियम पैदा हुआ यहाँ स्टारमार्क में, लियम कह रहा हूँ, लियोन, आर्यन, लियम, लियोन, तीनों में हमको ना हॉस्पिटल का पैसा देना पड़ा, ना चेकअप्स का पैसा देना पड़ा, कहीं कुछ नहीं देना पड़ा। रेगुलर चेकअप के लिए जो बारबरा जाती थी कभी कुछ नहीं देना पड़ा। और जो दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयों का ये होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आप वैसे ही ले सकते हो फार्मेसी से, पर ज़्यादातर दवाइयाँ आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस है जो कि अब बढ़ के 7 यूरो कुछ हो गई है, 7 यूरो 10 या कुछ है, और वो होती है पर दवाई। उसका फ़ायदा और नुकसान ये है, नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका प्राइस होता है 10 यूरो, 50 यूरो, 15 यूरो, 500 यूरो भी होता है, पर वो आपको सारी दवाइयाँ 7 यूरो में ही मिलेंगी अगर आप प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो। अब जैसे कोई कफ सिरप हो गया, आप प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो तो आपको 7 यूरो में मिलेगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हो तो 15 का मिलेगा, क्योंकि वो अलाउड है आपको लेना बिना प्रिस्क्रिप्शन के। मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए जैसे लेता हूँ, एक इंजेक्शन लेता हूँ, उसका पैकेट में 2 इंजेक्शन होते हैं, 4 हफ्ते में एक बार लेने पड़ते हैं मुझको, और वो उस अकेले पैकेट का दाम जो है 500 यूरो है, और वो मुझे प्रिस्क्राइब हो रखा है तो वो उसका मुझे सिर्फ 7 यूरो देना पड़ता है। तो ये भी है फ़ायदा। तो फ़ायदे नुकसान हर जगह ही हैं। बाकी नुकसान बताऊं तो ऐसा है कि जो लोग इस कासा के थ्रू जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और उनको कई बार ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट तो नहीं, पर ऑपरेशन वगैरह। मेरा तो इमरजेंसी था, लेकिन जैसे कई बार होता है कि लोगों को कहते हैं कि अब आपका इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बाद में आइएगा, और उस टाइम फ्रेम के बीच में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बेचारे नहीं बच पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अगर आप प्राइवेट पे करें तो जल्दी हो जाता है, और इंश्योरेंस से पे कर रहे हो तो टाइम लगता है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, हो जाती हैं। अभी अभी हुआ भी है मेरे एक जानकार के साथ, वो नहीं रहे, लेकिन जैसा कहते हैं अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब इंडिया में जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, जितना जल्दी दिखाना उतना जल्दी दिखा लो, और अगर नहीं है तो आप फिर हॉस्पिटल्स के धक्के खाते रहो। यहाँ पे ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था, मुझे तो सब कुछ तुरंत तुरंत हो गया था, तुरंत। वो भी रिलेटिव है देखा जाए तो, रिलेटिव इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मेरे साथ ये हो रहा था, जो हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में, ना मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे तो आदत थी कि यहाँ की, तो घर से गया, घर से मैं अकेला ही एम्बुलेंस में गया था, एम्बुलेंस वालों के साथ, बाबरा नहीं गई थी, बच्चे थे घर में। उसके बाद अगले दिन मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में था, तो मैं अकेला ही था, ना बाबरा थी। अब जो एम्बुलेंस वाले मुझे छोड़ के वहाँ पे हॉस्पिटल वालों को ओवर दे के और फिर चले गए। उसके बाद जब तक नया डॉक्टर नहीं आया या फिर लैब असिस्टेंट नहीं आया जिसको एक्सरे करना था, या कार्डियोलॉजिस्ट आया 9 बजे, मुझे ये लोग 5 बजे ही छोड़ गए थे। 5 भी क्यों, यहाँ से हम लोग 3 बजे निकले, 4 बजे ही छोड़ दिया होगा इन्होंने। तो 2-2 3-3 घंटे मुझे वेट करना पड़ रहा था बीच बीच में, तो अकेले ही कर रहा था मैं। मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा था, बट अब जैसे रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ, मैं तो नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, अगर इंडिया में होता तो लोग बवाल मचा देते कि कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है डॉक्टर, जल्दी लाओ, ये करो वो करो। मैंने सोचा ही नहीं, पड़ा हुआ था मैं अपना आराम से, ना मैं टेंशन ले रहा था ना दे रहा था। जब जो काम होना था वो तभी हुआ। हाँ, ये बात अलग थी, अगर ज़्यादा सीरियस होता, एकदम फुल टुस आ गया होता हार्ट अटैक, तो निकल लिए होते। तो वही है, प्लस माइनस सब जगह होता है। अच्छा, अब जो है ना, वो जो कैमरे की बात मैं कर रहा था कि कैमरा कौन सा यूज़ करता हूँ, फ़ोन कौन सा यूज़ करता हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि ये वाला वीडियो वैसे ही लंबा हो गया थोड़ा सा है। अगले वीडियो में बनाता हूँ, या फिर किसी अगले वीडियो में, डिपेंडिंग के बीच में कुछ आ जाए, कुछ और बनाना पड़ जाए, नहीं तो वो मैं बताऊँगा, क्योंकि वो भी मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ उसके बारे में। मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती झपड़ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के साथ ना, शेयर तो बोल दिया ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, होपफुली जल्दी ही हाइप का बटन आ जाएगा। जैसे ही वो आएगा तो प्लीज़ हाइप भी कर दिया करिएगा मेरे वीडियोस को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री राम।